नमस्कार। सनातन विचार के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाय का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हम सभी इसके महत्व से वाकिफ हैं और जानते हैं, लेकिन क्या इसके पूरे महत्व को हम जानते हैं? आखिर ये चीज कैसे शुरू हुई? गाय की पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई? इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाय, जिसे संस्कृत में धेनु, गौ, सुरभि भी कहते हैं, यह एक दिव्य प्राणी है जिसे हिंदुओं द्वारा देवताओं के पार्थिव अवतार के रूप में पूजा जाता है। भारत में अनादि काल से गाय को निस्वार्थता और मानव जाति के लिए सेवा के लिए अच्छी तरह से पहचाना जाता है। इस प्रकार अत्यंत श्रद्धा के साथ इसकी पूजा की जाती है। धार्मिक जीवन में गाय के महत्व को वशिष्ठ के निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है। अनादि काल से भारतवर्ष में गाय की पूजा की जाती है, क्योंकि इसे मानव जाति के लिए निस्वार्थता और सेवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए देखा जाता है। वेदों में गाय की पवित्रता का विस्तार से वर्णन किया गया है। कामधेनु या गौजातीय देवी जो इंद्रलोक में निवास करती है, शास्त्रों में सभी गायों के माता के रूप में वर्णित है। वह एक चमत्कारी प्रदाता है जो अपने मालिक की इच्छाओं को पूरा करती है। कामधेनु की वंशावली, जिसमें उनकी बेटी नंदिनी भी शामिल है, निरुक्तों में भी प्रमुखता से है। यास्का महर्षि गो नाम की व्याख्या के 21 नामों में से एक भाग के रूप में पृथ्वी के नीचे दिया गया है। गोहु, गामा, ज्ञान, क्षमा, छा, क्षमा, शौनी, सिति, अवनिति, उर्वी, पृथ्वी, माही, रिपा, अदिति, इला, नियति, भू, भूमि, पुष्पाह, गतुहु और गोत्रहा। गाय को देवाना माता भी कहते हैं, अर्थात देवताओं की माता भी कहा जाता है। इंद्र को गौसप्ती क्यों कहा जाता है और आखिर गौतम, वशिष्ठ जैसे महान महर्षियों के पास उनके पास क्यों है? इसके अलावा गवामयन भी ऐसे महत्वपूर्ण और प्रतिज्ञात्मक यज्ञ है। ये गायों के साथ ही किया जाता है। इसकी व्याख्या तैत्तिरीय संहिता में की गई है। ऋग्वेद में गौ सूक्त नामक एक प्रसिद्ध सूक्त है जो कहता है कि जो मेहनती है और तपस्या करते हैं वे समझेंगे कि ये मंत्र सिर्फ साधारण गायों को संबंधित नहीं कर रहे हैं। यह संभव नहीं है, सतही तौर पर भी हम इसे समझ सकते हैं। कामधेनु गाय भी है जिसे वेदों से वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि के बीच संघर्ष में संदर्भित किया गया था। क्या कामधेनु एक साधारण गाय है? कौशिका या विश्वामित्र एक समृद्ध कामुकता और शक्तिशाली राजा थी जिनके पास क्षत्र धर्म की शक्ति थी। वे कामधेनु का मालिक बनना चाहता था। आइए समझने के लिए कि वो कामधेनु को क्यों चाहता था, हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में गौ सूक्त का विश्लेषण करते हैं। इस सूक्त में केवल 4 मंत्र है जो गायों को देवता के रूप में संबोधित करते हैं। इन श्लोकों का भाव इस प्रकार है कि यह सूक्त रुद्र देव को संबंधित करते हुए कहते हैं, हवा गायों की ओर सुखपूर्वक चले और गायों को पौष्टिक दूध और अच्छी घास का आनंद लेने दो। उन्हें ऐसा पानी पीने दो जो सुख देने वाला हो और जीवन को तृप्त करने वाला हो। यह गाय जो हमें जीव धान्य प्रदान कर रही है, ऐसी गायों को संतुष्ट होने दो क्योंकि वे अपने पैरों पर खड़ी हैं। अग्निदेव उन गायों को समझते हैं जिन्हें योग के माध्यम से समान रूप से या विभिन्न प्रकार के रूप या समान आकार प्राप्त हुए हैं। महान तपस्वी अंगिरस कुल के ऋषियों ने गायों की रचना की। ये गायें यज्ञ के लिए लाभकारी होती है। ऐसी गायों को पर्जन्य द्वारा असीमित संतुष्टि दी गई। पर्जन्य गायें स्वयं को उन देवताओं को अर्पित करती है जो यज्ञ करने के योग्य है। केवल सोमदेव ही उनके पूर्ण रूप को समझते हैं। हे इंद्रदेव, कृपया उन्हें हमारी गौशाला में ले आओ। जो गाय दूध से भरी होती है, जो हमेशा बच्चे देती है। परमात्मा जो विधाता है, उसने यह गाय मुझे दी है जिसकी सारी महिमा मेरे द्वारा की जाती है। पितृगण और पितृदेवों को अनुमति मिलने के बाद इन शुभ गायों को अपने आप ही रहने दे। उन्हें गौशाला में बांध दे। केवल गायों के परिवार के कारण सुखी और समृद्ध बने। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि गौ का अर्थ है प्रकाश। प्रकाश मतलब बाहरी प्रकाश नहीं। ऋषियों के लिए अपने आंतरिक प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए और ऐसे प्रकाश के पोषण के लिए यह प्रार्थनाएं प्रकट हुई हैं। प्रकाश अग्नि, सोम, प्रजापति, विश्व देवताओं से संबंधित है। कोई अंधेरे में बैठा हो, रोशनी हो तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार जब आंतरिक अंधकार होता है तो ज्ञान के आकांक्षी ऋषियों को ज्ञान का परलौकिक प्रकाश प्राप्त होता है। यह बेहद सुखद होता है। जिस प्रकार गाय को घास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दिव्य ज्ञान के प्रकाश को भी घास और जल की आवश्यकता होती है।
पोषण के बिना ज्ञान मृत हो जाएगा। ऋषियों ने जल को भी जीव धान्य कहा है और साथ ही यह भी समझाया है कि गायें अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या गाय पैखे से पैर होते हैं? इसे समझने के लिए इसे वेद सूत्र का अध्ययन करना होगा। रुद्र मृत्यु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए प्रार्थना प्रकाश को अपना अंत न देखने दे। उसे अर्पित करना इंगित करे कि ज्ञान असीम है और उसे प्राप्त करने की इच्छा एक शाश्वत इच्छा है। इसी प्रकार जब हम बाहरी गायों को देखते हैं तो उनका एक ही रंग, भिन्न या एक ही आकार होता है। सूर्यदेव की शक्ति का आश्रय लेने वाली प्रकाश किरणें भी अलग अलग रंग की हो सकती हैं। जनन सूर्य वे हैं, उन्होंने ज्ञान बल का आश्रय लिया है और उनके अलग अलग रंग हैं। ज्ञान की प्रकृति आवश्यक रूप से केवल एक नहीं है, यह किस्में हैं। इसलिए सत्य या सत्य के विविध पहलू हैं, विभिन्न आकार हैं और विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सनातन विचार के साथ। धन्यवाद।